Hello dear students, good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel AR Classes, The Lovely World of Education. आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 4.1 के बारे में बताया था कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है या नहीं, उसकी क्या कंडीशन होती है, क्या पहचान होती है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, चलिए जानते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल से ले लेते हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल हमारा गिवन है x² - 3x - 10 = 0। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे पहली स्टेप हमारी ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई द लास्ट नंबर मीन्स कांस्टेंट टर्म। लास्ट नंबर हमारा ये है 10, यही हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, बाय द कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो हमारा लास्ट टर्म होगा कांस्टेंट नंबर, उसका मल्टीप्लाई हम x² के कोफिशिएंट में करेंगे। अब मान लीजिए इफ देयर इज नो न्यूमेरल्स विद x², देन वी टेक 1। यहां पर तो कोई न्यूमेरल्स है ही नहीं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, मीन्स x² का कोई कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। इट मीन 1 मानते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में सभी के साथ होता है, इसीलिए यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, इस 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। आप देख सकते हैं हमने किया 10 का मल्टीप्लाई 1, 10 बन जा 10, हमारा 10 आया। नाउ स्टेप 2, द नंबर विच वी गेट, जो हमें नंबर मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा, फैक्टराइज और स्प्लिट इट, उसको 2 पार्ट में हमें ब्रेक करना है, इनटू 2 पार्ट, सच दैट द प्रोडक्ट विल बी दैट नंबर एंड वी एड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब ये हुआ मल्टीप्लाई करने पर हमें जो नंबर मिला उसको हम 2 पार्ट में इस तरह से ब्रेक करेंगे। 2 पार्ट ये इस तरह से ब्रेक करेंगे कि जब हम उनका मल्टीप्लाई करें तो हमें वही नंबर मिले। ठीक है, और जब हम उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो हमें मिडिल वाला नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम सब्ट्रैक्ट कब करें या ऐड कब करें। वो हम पता करेंगे जो हमारे कांस्टेंट नंबर का साइन होगा उसको देख के। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट नंबर का साइन है नेगेटिव, मीन्स माइनस, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक, अब हम 10 को इस तरह से 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, जिसका मल्टीप्लाई तो हमारा 10 आए। ठीक है, मीन्स हमारा होगा 10 = 5 × 2, और सब्ट्रैक्शन हमारा मिडिल टर्म आए, बिकॉज माइनस लगा हुआ है, तो सब्ट्रैक्शन हमारा उन दोनों पार्ट का मिडिल टर्म मीन्स 3, x का कोफिशिएंट आना चाहिए। जैसे क्लियरली मेंशन है, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए। चलिए, अब 10 के तो कई फैक्टर होते हैं, 10 × 1 = 10, 5 × 2 = 10, 2 × 5 = 10। अब लेंगे कौन सा जो हमें सुटेबल लगेगा, मीन्स कंडीशन को फॉलो करेगा, जिसका सब्ट्रैक्शन 3 आएगा। तब हमने लिया 5 × 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 10 ही मिलेगा, और जब हम 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 3 आएगा, मीन्स मिडिल टर्म का कोफिशिएंट। इट मीन हमें जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के 2 पार्ट मिले वो 5 और 2, मीन्स 5 - 2। 2 × 5 = 10 होता है। पहले 2 क्यों नहीं लिया, बिकॉज
सब्ट्रैक्शन में ग्रेटर नंबर पहले लिया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, यहाँ पे ग्रेटर नंबर को पहले लेंगे। ठीक, चलिए हमारे दो फैक्टर मिल गए 5 माइनस 2। अब हमने क्या किया, उस इक्वेशन का फर्स्ट टर्म वैसा ही रहना है, माइनस साइन जो बीच में होगा वही रहना है, एक्स हमारा वही रहना है, केवल मिडिल टर्म का जो था न्यूमेरल्स उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 5 माइनस 2, उसी को हम ब्रैकेट में पुटअप कर देंगे एंड विद साइन लास्ट वाला भी कांस्टेंट टर्म वैसा ही रहना है। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइन का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अक्सर बच्चे जो है गलती यहीं पर करते हैं, मल्टीप्लाई करने में साइन भूल जाते हैं। पहले वाले में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन से, दूसरे वाले में भूल जाते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई हुआ माइनस 5x एंड ये माइनस अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2x, लास्ट में हमारा लिखा माइनस 10। अब हमारे दो पेयर बन गए, इन पेयर से बारी बारी ऐसा टर्म कॉमन लेंगे जो दोनों में मौजूद हो, मीन्स दोनों में इक्वल इक्वल डिवीजन लग जाए, इसी तरह से कॉमन लिया जाता है। x हमारा कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 5। अब हम अगले पार्ट से ऐसा नंबर कॉमन लेंगे जो हमारा x माइनस 5 ही बचना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, अंदर बचा x माइनस 5। अब यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस 5 2 टाइम्स है, मीन्स पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन आ रहा है। कॉमन ले लिया हमने x माइनस 5 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारा बचा x प्लस 2। इस तरह से बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने दिए गए इक्वेशन के दो फैक्टर कर लिए, x माइनस 5 एंड x प्लस 2। अब इसके अगर जीरोज या रूट्स फाइंड आउट करने होंगे तब हम इन्हें बारी बारी से जीरो की इक्वल कर देंगे। सबसे पहले x माइनस 5 इक्वल 0 करेंगे, देन हमारा x इक्वल आएगा 5 एंड अगेन जब x प्लस 2 को इक्वल 0 करेंगे देन हमारा x आएगा माइनस 2। आई होप ये आपको मेथड समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है, आप करके देखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, यही जो फैक्टराइजेशन हमने आपको बताया बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, जो हमने पहले एग्जांपल लिया था हमारा वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। आपको बता चुके हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट हमारा है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल 0। यहाँ पर भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे। लास्ट टर्म हमारा है 5 रूट 2। ओके, इसका मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट मीन्स रूट 2 में, तब हमारा मिलेगा रूट 2 इंटू रूट 2 हमारा होता है 2 एंड 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 2 मीन्स 10। हमारा फाइनली नंबर 10 आया है। 10 को हमें इस तरह से ब्रेक करना है जिनका सम, बिकॉज लास्ट में क्या साइन लगा है प्लस, जिनका सम मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए मीन्स 7 आना चाहिए। ठीक है, 7 आना चाहिए। 10 को इस तरह से ब्रेक कीजिए जिनका सम 7 आना चाहिए। ओके, अब हमारा 10 का ब्रेकअप होगा मीन्स 5 इंटू 2 इन दो पार्ट्स में। जब 5 इंटू 2 करेंगे 5 टू जा 10 होता है, 10 वन जा भी 10 होता है, 2 5 जा भी 10 होता है। लेकिन हमें बोल आना है जो दोनों कंडीशन को फॉलो करे, मल्टीप्लाई भी हमारा 10 आए और उन दोनों पार्ट को अगर हम ऐड करें तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मीन्स 7 आना चाहिए। तो 5 प्लस 2 जब ऐड करेंगे हमारा 7 आ जाएगा। दिस इज द पार्ट्स। ठीक है, तो हमारा 5 और 2 मिला है, इन्हें ऐड करेंगे तो 7 आएगा। चलिए रख लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा वही बना अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x
प्लस 5 रूट 2 एंड यहाँ पर हमने कॉमन लिया रूट 2, ठीक है, x, तो हमारा अंदर आएगा x प्लस रूट 2, बिकॉज 2 से जब रूट 2 कॉमन लिया जाएगा, किस तरह से लेंगे चलिए देख लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है आप जिस नंबर से कॉमन ले रहे हैं उसमें उस नंबर से डिवाइड कीजिए। मीन्स मान लीजिए हम रूट 2 कॉमन ले रहे हैं किससे, 2 से, तो 2 में डिवाइड होगा रूट 2 से, ठीक है। 2 को हम क्या लिख लेते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, और पान में ऑलरेडी रूट 2 दिया गया है जो हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा रूट 2। मीन्स जब 2 से रूट 2 कॉमन लेंगे हमारा बचेगा रूट 2, जो कि हमने पुटअप कर दिया है। इसी तरह से आगे में वही कॉमन लेना है जो ये वाला हमारा टर्म बचना चाहिए। देन प्लस 5 कॉमन लिया, हमारा अंदर बचा x प्लस रूट 2, ठीक है। x प्लस रूट 2 x प्लस रूट 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, हमारा ये आ गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारा बचा रूट 2x प्लस 5। बारी बारी से जब हम इन्हें 0 की इक्वल करेंगे तो हमारी x की वैल्यूज आ जाएंगी माइनस रूट 2 एंड माइनस 5 अपॉन रूट 2। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे जो लास्ट टर्म हमारा है वो 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 100 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 100, हमारा आएगा 100। फाइनली हमारा नंबर क्या मिला 100। अब इस 100 को हम दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करेंगे जिनका मल्टीप्लाई तो 100 आना चाहिए, लेकिन जिनका सम में लास्ट में क्या साइन लगा है प्लस, जिनका सम मिडिल टर्म का नंबर आना चाहिए मीन्स 20, ठीक है। तो 100 के कई फैक्टर होते हैं, 25 जा 100, ठीक है, 10 जा 100, ठीक है, और कई सारे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, बहुत सुटेबल दो नंबर्स लेंगे जिनका मल्टीप्लाई करें तो 100 मिले और जिन्हें हम ऐड करें तो 20 मिले। चलिए अब आपको ध्यान तो आ ही गया होगा, तो 10 इंटू 10 मीन्स हमारा होता है 100 और 10 प्लस 10 हमारा होगा 20। ये पार्ट्स हमें मिलेंगे, इन्हीं को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारा बनेगा इस तरह से। चलिए बता देते हैं, 100x स्क्वायर माइनस x हमारा ऐसे ही रहेगा, तो 10 प्लस 10 ये पार्ट्स मिले थे और लास्ट वाला टर्म हमारा ऐसे ही रहेगा। जब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 100x स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। अब ये माइनस इस प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो फिर से 10x माइनस का हमारा आएगा, लास्ट में प्लस 1 इक्वल 0, जो कि आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे भी दो पेयर बनेंगे, हमारा यहाँ से 10x कॉमन आया, अंदर बचा 10x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा तब 10x माइनस 1। अब कंफ्यूजन यहाँ पर भी आती है कि 10x माइनस 1 हमारे यहाँ पे बच गया, यहाँ 10x प्लस 1 है, ऑलरेडी वही टर्म्स हैं बट साइन हमारे जो है डिफरेंट है। तब क्या कॉमन आता है, जब सेम टर्म बचते हैं तब हमारा 1 कॉमन आता है, और साइन को सही से अरेंज करने के लिए हम साइन को भी कॉमन ले लेते हैं। मीन्स यहाँ पर अभी हमारा माइनस 10x है, हमें इस तरह से बनाना है पॉजिटिव, तो ये माइनस हटा लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे और सेम टर्म्स हैं तो 1 आएगा, तो माइनस 1 कॉमन आया, अंदर हमारा बचा 10x माइनस 1। अब ये भी बात है कि प्लस से माइनस कैसे बन गया, जब प्लस से माइनस कॉमन आता है इट मीन प्लस अपॉन माइनस मीन्स माइनस आएगा। ओके, साइन का भी डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इस तरह से साइन हम ऑपरेट करते हैं। तो हमारा ये बन गया। अब नेक्स्ट 10x माइनस 1 कॉमन है, फिर से हमारा 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 दो फैक्टर आ गए। जब हम इन्हें बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे x की वैल्यूज आ जाएंगी 1 अपॉन 10 एंड 1 अपॉन 10। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से करेंगे बिकॉज इसी तरह से फैक्टराइजेशन करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी पार्ट्स छूटे हैं वो भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है,
दो नंबर फाइंड आउट करते हैं जिसका सम दिया है 27 और प्रोडक्ट जिनका 182 है। अब किस तरह से मानेंगे, मान लीजिए अगर पहला नंबर हमने x मान लिया तो ऑब्वियसली दूसरा नंबर हमारा 27 माइनस एक्स ही होगा, बिकॉज जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारा 27 आ जाएगा। इट मीन हमारा मारा हुआ नंबर सही है। x प्लस 27 माइनस एक्स ये माने तो ये कैंसिल, मीन्स दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो सम है वो 27 आ रहा है। तो इस तरह से मानेंगे। ठीक है, पहला नंबर हो गया हमारा x, दूसरा 27 माइनस एक्स। अब नेक्स्ट कंडीशन में कह रहा है इनका प्रोडक्ट 182 है। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल 182, अंदर मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182। ठीक है, हमने आगे ऑपरेट किया तब हमें मिला हमारा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। इसका भी हम बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन करेंगे, तब क्या होगा, हमारा जो लास्ट टर्म है 182 उसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यानी 1 में मल्टीप्लाई होगा, हमारा 182 ही आएगा। 182 को इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करना है जिनका सम 27 आना चाहिए, मीन्स 14 इंटू 13, इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा 27 आएगा जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करने पर हमारे दो फैक्टर मिलेंगे x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 और x की दो वैल्यूज मिलेंगी x इक्वल 13 एंड x इक्वल 14। देन हमारे नंबर x इक्वल 13 एंड 14 आ जाएंगे। किस तरह से, क्योंकि x हमने पहला माना था, अगर x वैल्यू 13 ही ले लेते हैं तो x इक्वल 13 और दूसरा हमने क्या माना था 27 माइनस एक्स, मीन्स 27 माइनस 13 इक्वल हमारा आएगा 14। तो दो नंबर हमारे आ गए हैं 13 एंड 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर्स का सम 365 है, वो आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हम पहले भी आपको बता चुके हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, मीन्स लगातार आने वाले। तो पहला हमने मान लिया x, देन दूसरा हमारा हो जाएगा ऑलरेडी x प्लस 1। कंडीशन ये है, अब इनके दोनों के स्क्वायर का सम, ये रहा दोनों के स्क्वायर का सम मीन्स प्लस इक्वल 365 है। हमने पुटअप कर लिया, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई तो हमारा बना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 365। देन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इधर था, माइनस का 365 इधर आया, हमारा बचा माइनस 364। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमारा बन गया 2 हमने जब कॉमन ले लिया इस तरह से तो अंदर बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0, और 2 को जब हम इस साइड भेज देंगे 0 में, 0 बन जाएगा, हमारा केवल इतना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। फिर से हम वही मेथड अप्लाई करेंगे बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, देन हमारे फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13। नाउ द वैल्यू आर x इक्वल माइनस 14 एंड 13। Since x being a positive integer, so minus 14 can't be taken। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए माइनस 14 नहीं लिया जाएगा, हमारा x इक्वल 13 लिया जाएगा। Therefore x इक्वल 13। ओके, देन अगला नंबर हमारा क्या आएगा, पहला हमने x माना था, दूसरा x प्लस 1 माना था, जब हमने 13 लिया तो हमारा अगला आया 13 प्लस 1 मीन्स 14। ये दोनों नंबर हमारे आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है मीन्स लंब है परपेंडिकुलर किसी भी राइट ट्राइंगल का, वो 7 सेंटीमीटर
छोटा है अपने बेस मीन्स आधार से। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। चलिए अब कंपैरिजन किससे हो रहा है, उसके बेस से। ठीक है, तो सबसे पहले बेस को माना जाएगा। लेट द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। ठीक है, x सेंटीमीटर हमने मान लिया। तब उसकी हाइट क्या होगी, मीन्स एल्टीट्यूड क्या होगा, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम मीन्स x माइनस 7 एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज गिवन 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हम बारी बारी से वैल्यू पुट कर देंगे। बेस हमारा है x, उसका स्क्वायर हो गया, प्लस हाइट हमारी है एल्टीट्यूड की x माइनस 7, उसका स्क्वायर हो गया, इक्वल हाइपोटेन्यूज हमारा था 13, उसका स्क्वायर हो गया। सिंप्लीफाई करने पर हमें एक क्वेश्चन मिलेगी x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल 169। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। इसका ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम फैक्टर करेंगे, तब हमारे फैक्टर्स आएंगे x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5। हेयर द वैल्यूज आर 12 and minus 5. Since side of a triangle can never be negative, so x equal minus 5 can't be taken. Okay, then we take x equal 12. So the length of waist equal 12 centimeter and the length of height mean its altitude equal 12 minus 7 equal 5 centimeter. Okay, next प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। कोई कॉटन इंडस्ट्री है, कह रही है उसने एक दिन में कोई प्रोडक्ट या आर्टिकल तैयार किए, उसने उस दिन ये पाया, ठीक है, कि जो उस दिन की कॉस्ट है, ठीक, वो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उस दिन जो आर्टिकल प्रोड्यूस किए उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा, ठीक है, 3 ज़्यादा उसकी टोटल कास्ट आई है, और द प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वाज 90। जो टोटल कॉस्ट दे रखी है उस दिन की वो 90 रुपीज़ दे रखी है। चलिए देखते हैं किस तरह से। हम मान लेते हैं कि उसने उस दिन x आर्टिकल प्रोड्यूस किए, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, उस एक दिन में x आर्टिकल प्रोड्यूस किए, ठीक है। तब कॉस्ट क्या हो जाएगी, कंडीशन उसकी ये थी कि उस दिन जो उसकी कॉस्ट थी आर्टिकल्स की, वो प्रोड्यूस किए हुए आर्टिकल्स के ट्वाइस से 3 ज़्यादा थे, ठीक है। तो आर्टिकल्स का ट्वाइस हमने किया 2x, और 3 ज़्यादा मीन्स ऐड हो जाएगा +3, 2x + 3। अब उस दिन की टोटल कॉस्ट क्या आई थी रुपीज़ में, 90 रुपये, ठीक है। ओके, अब आप ये बताइए एक दिन में x आर्टिकल, ठीक है, और उनकी कॉस्ट हमारी आई 2x + 3, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उनका मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह से एक पेन 5 रुपये का, ठीक है, मान लीजिए एक पेन 5 रुपये का है, 10 पेन कैसे निकालेंगे, तो 5 × 10, 10 पेन की कॉस्ट तो 50 आई। उसी तरह से हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा टोटल कॉस्ट के लिए। हमारी जो आर्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल x एंड इट्स कॉस्ट 2x + 3 एंड टोटल कॉस्ट 90। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मीन्स इनका और टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। x × 2x + 3 = 90। हमारा यहाँ पर बनेगा 2x² + 3x, 90 इधर आ जाएगा -90, ठीक है। बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन करेंगे, हमारा बन जाएगा x - 6 × 2x + 15, ठीक है। सो द वैल्यूज आर ऑफ x = 6 एंड x = -15/2, ठीक है।
we take only x equals 6, not minus 15/2, because the number of articles produced can't be negative. आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं ली जाएगी, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमने क्या माना था, जो कंडीशन के अकॉर्डिंग 2x + 3, यही था ना। आर्टिकल्स का जो ट्वाइस उससे 3 ज़्यादा, तो हमारा आ जाएगा x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2 × 6 + 3, इट मीन 2 × 6 = 12 + 3 हमारा आएगा 15, जो कि ये रहा, ठीक है। ये सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल 15। Hence the number of article produced are 6, because number of articles क्या माने थे, x, वो हमारे 6 हैं। अब आप क्लियरली देख सकते हैं हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, बिकॉज उस दिन उसका टोटल प्राइस क्या था, कॉस्ट क्या थी, 90। आर्टिकल्स हमारे 6 हैं, ठीक है, और ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या निकल के आई, 15। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 90। 15 × 6 = 90। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स आवर आंसर इज राइट। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी को ये प्रॉब्लम समझ आई होंगी।